जय भोलेनाथ। पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी तिथि व्रत राज कहा जाता है। एकादशी का व्रत धारण करने वाला मनुष्य जीवन मृत्यु के बंधनों से तो मुक्त हो ही जाता है, साथ साथ इस धरती लोक पे जितने भी सुख होते हैं सभी सुखों को प्राप्त करता है। तो इतना महत्व है एकादशी करना। अब एकादशी नहीं करने वालों के लिए भी कुछ नियम है, एकादशी नहीं करने वालों के लिए भी कुछ उपाय है जिसे करके एकादशी व्रत का आधा से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। तो यदि व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप ये कुछ विशेष काम जो कि आज की वीडियो में बताने वाली हूँ वो कर लिया करें। एकादशी व्रत रहने के लिए भी बहुत सारे नियमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एकादशी व्रत का जो नियम होता है वो 10वीं से लेकर के और अगले एकादशी के अगले दिन तक चलता है। और इस तिथि में इस तरीके से व्रत करने से सभी व्रतों से ऊपर सर्वोत्तम व्रत एकादशी है, इसका पुण्य फल आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि व्रतधारी को 10वीं तिथि में, जो लोग व्रत रखते हैं उनको 10वीं तिथि में शाम का जो भोजन होता है वो सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। इसका एक कारण है कि कहा गया है कि एकादशी व्रत का संकल्प लेते समय पेट में भोजन का कोई अंश नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि 10वीं तिथि में यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन में सूर्योदय से पहले खाना खा लेना चाहिए व्रती को। उसके बाद फल, चाय, दूध इस तरह की चीजें लेना चाहे तो ले लीजिए। एक दिन पहले भी आपको मसूर की दाल, मूली इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो टोटल ये 3 दिनों का व्रत होता है। 3 दिनों के नियमों का पालन हमें करना अनिवार्य होता है। एक दिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस वगैरह का सेवन न करें और इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे व्रत पे। किसी किसी को आप देखते हैं कि कोई व्रत करता है शीघ्र फलीभूत होता है और कोई कोई सालों व्रत करता है उसको कोई भी लाभ नहीं होता है। तो बस यही कारण होता है कि हम व्रत के संपूर्ण नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो है वो भाद्रपद मास की एकादशी, जिसको कि अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो वो हमें कब मिल रही है। कंफ्यूजन की स्थितियां हैं कि 10 तारीख को व्रत रखें या फिर 11 तारीख को। तो चलिए देख लीजिए कि किस तारीख का व्रत करना आपके लिए श्रेष्ठ है। अजा एकादशी जो कि 10 सितंबर रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर 2023 को शाम 7:17 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर। ऐसे में अच्छी और द्वादशी मिश्रित एकादशी हमें 10 तारीख को मिल रही है। इस कारण हम जो है वो 10 तारीख रविवार के दिन एकादशी, अजा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब दोस्तों, शास्त्रों की बात कर लेते हैं। तो कहा गया है कि अजा एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तो इस व्रत को धारण करने से कहा जाता है कि हजारों गौदान का फल हमें मिलता है। तो ये व्रत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे यदि आप धारण करते हैं तो मेरा मानना है कि आप धरती के बहुत ही भाग्यशाली हैं। और एकादशी व्रत धारण करना कोई सामान्य चीज नहीं है। जो भी धारण करता है वो बहुत पुण्य फलों को प्राप्त करता है। आज भले ही कष्ट की स्थिति है, लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से भगवान विष्णु उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। अब एक नियम और है कि एकादशी व्रत धारण करते हैं तो 10वीं से आपको चावल नहीं लेना होता है। अब जो लोग व्रत नहीं धारण करते हैं वो एकादशी तिथि में चावल का बिल्कुल भी त्याग करेंगे। किसी स्थिति में आप चावल मत खाइएगा। चावल से बने हुए व्यंजन भी ध्यान रखें न खाएं, जैसे इडली, डोसा वगैरह, इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप में चावल होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग चावल का सेवन मत करिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल भक्षण करने वाला मनुष्य नरक का भागी होता है, पाप का भागी होता है। इसलिए कदापि एकादशी तिथि में चावल मत खाइएगा आप लोग। पूजा विधि की बात कर लेते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने में विशेषकर पीले फूल, पीले पुष्प, पीली मालाएं, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सामान्य आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यदि आप साधक हैं, उपासक हैं, व्रती हैं, तो आपके लिए एक चीज तो रामबाण है, ब्रह्म मुहूर्त का जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। जगने के बाद आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करिए। 5 चीजों का जो पंचामृत बोला जाता है इंतजाम कर लीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, उनसे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद इत्र लगाएं। उसके बाद साफ कपड़े से धीरे धीरे उनके शरीर को पोंछें। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी शालिग्राम है वो भी ये काम करें। जिनके घर में फोटो है कोई बात नहीं, आप जल से भगवान विष्णु का आप सांकेतिक रूप से कटोरे में रख लीजिए, कटोरा रख लीजिए, उसमें भगवान विष्णु को स्नान कराने का भाव करके और आप इस तरह से करके भगवान को स्नान कराएं।
ये कर लीजिए। अब दूसरी चीज है कि आज रविवार है तो कदापि तुलसी में जल नहीं डालना है। शाम को एक दीपक जरूर जला दीजिएगा आप लोग। और एक दिन पूर्व आप शनिवार के दिन, जैसे कि ये वीडियो मिल जाएगी आपको शनिवार को, तो आप तुलसी पत्ता तोड़ के जरूर रख लीजिएगा। ध्यान रखिए इस बात का, तुलसी पत्ता जरूर तोड़ लीजिएगा, क्योंकि भगवान भोग आपका स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आप रविवार को तोड़ेंगे तो माता तुलसी नाराज होंगी। तो ये काम आपको पहले से कर लेना है। इसलिए कहती हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक चीज मैं आपको समय से पहले याद दिला देती हूँ और आपसे कोई चीज छूटती नहीं है। उसके लिए जरूरी है चैनल के साथ जुड़े रहना। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर पहुंचना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब एक चीज और बता दूं कि भगवान विष्णु की पूजा में इत्र का इस्तेमाल आज जरूर करिएगा। कहा जाता है कि इत्र समर्पित करने वाला बैकुंठ के सुगंधित फूलों के समान बैकुंठ में वास करता है। तो इसलिए जरूरी है कि आज भगवान विष्णु को इत्र समर्पित करें, सुगंधित धूप बत्तियां समर्पित करें। तो ये सारे काम आप जरूर कर लीजिए। ये चीजें हो गई। अब चलिए व्रतधारी लोग क्या खान पान करेंगे। एकादशी तिथि में भूल करके भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। जैसे मीठे अन्न हर व्रत में खाए जाते हैं, लेकिन एकादशी में अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप फलाहारी चीजें ले सकते हैं, दूध, फल, जूस, जो भी चीजें लेना चाहे आप ले सकते हैं। इस तरह भी व्रत रखा जाता है। सेंधा नमक का त्याग भी एकादशी व्रत में किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इससे बड़ा और कोई शास्त्र में व्रत ही नहीं है। तो इसलिए जरूरी है इस व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करना। यदि शारीरिक अस्वस्थता है तो आप देख लीजिए। बाकी कोई नियम नहीं है कि आप फल ले लें, आप सेंधा नमक ले लें या फिर अनाज ले लें। एकादशी तिथि में हर स्थिति में अनाज खाना निषेध माना जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी किसी फल के बारे में मना नहीं किया जा सकता है। आप सारे फल खा सकते हैं और दूध, चाय, ये सारी चीजें जो भी आपको ठीक लगे वो खा पी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एकादशी तिथि में आप एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, पारण का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पारण कब करना है, तो जो व्रतधारी हैं उनके पारण का समय जो है 11 सितंबर को सुबह सवेरे 6:04 से और 8:33 तक। तो 11 सितंबर 6:04 से 8:33 तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस मुहूर्त में ही पारण करिएगा। ध्यान रखिए, पारण के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। पारण में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पारण में 2 समय ही भोजन किया जाता है। कहा जाता है कि तीसरे टाइम यदि हम भोजन का सेवन करते हैं तो ये एकादशी व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप पारण में 2 समय ही भोजन करें। और सुबह एक बार जब आपको पारण करना है, इस समय के अंदर आप अपना भोजन तैयार करके पूरा भोजन कर लें। उसके बाद रात को भोजन कर लें। दिन में आप फलाहार, चाय, दूध, ये सब चीजें ले सकते हैं। बस अनाज का सेवन 3 बार नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और बताती हूँ, आज एकादशी के पास सभी लोग चौमुखा दीपक, एकादशी में तुलसी के पास चौमुखा दीपक जरूर लगा दीजिए। वैसे तो मैंने कई मतलब 1-2 महीने पहले मैंने ये उपाय बताया था, और जब हमारी आपसे फोन पे बात होती है आप लोग बताते हैं कि ये उपाय बहुत फायदेमंद हो रहा है। तो चौमुखा दीपक आज भी लगा लीजिएगा। आज एकादशी है। चौमुखा दीपक लगाने के बाद 2 लौंग डाल लीजिएगा। धन आने के मार्ग बनते हैं। कोई विशेष कामना हो ना तो लौंग को देखते हुए अपनी कामना बोल करके और उस दीपक में डाल दीजिए। लौंग में बहुत बड़ी आकर्षण शक्ति होती है जो आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती है। और देखिए, कोई उपाय एक दिन करने में तो असर होता नहीं है, कम से कम लंबे समय तक इस उपाय को किया जा सकता है। तो इस उपाय को अभी नहीं, कोई बहुत अच्छा मुहूर्त आएगा तो मैं फिर से इस उपाय को बताऊंगी। अभी जो है सिर्फ एकादशी है, आप इस उपाय को कर लीजिएगा। जो व्रत नहीं रहते हैं वो भी क्या करें उनको बता देती हूँ। जो पूजा विधि मैंने वीडियो के पूर्व में बताया, आप वो पूजा अवश्य करें। आप सुबह सवेरे पूजा करिए। शाम को एक दीपक आप लोग लगा लीजिएगा। दीपक कैसा होगा, तो दीपक आप घी का, तिल के तेल का डालिए, थोड़ा सा उसमें इत्र डालिए। डाल करके इस दीपक में थोड़ा ज्यादा तेल डालिए, जो कि रात को 12 बजे तक जलता रहे। अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है एकादशी को रात्रि जागरण और दीपक जलाना। तो दीपदान, और कहीं मत दीपदान करिए, आप बाहर चाहें तो आंवले के नीचे कर सकते हैं, और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय कर लीजिए। और आज पीपल को भूल कर स्पर्श न करिए, पीपल के पास जाइए नहीं आप लोग। तो ये सारे काम कर लीजिए। घर पे ही बहुत विधि विधान से एकादशी की पूजा करिए। रात को 8-9 बजे के करीब भगवान विष्णु की आरती करिए। एक दीपक जलाइए। वो दीपक पे इतना तेल डालिए कि लगभग रात 12 बजे तक जलता रहे। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आजकल बहुत सारे नंबर आपको दिए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी नंबर मेरा नहीं है। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ वही
ही मेरा नंबर है, बाकी कोई भी नंबर मेरा नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगी दोस्तों, किसी भी स्थिति में है भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का आज उच्चारण आपको करना चाहिए, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम। उसके लिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, जिसमें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको संस्कृत में, जैसे कि होता है बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैंने तोड़ करके उसको संस्कृत के जो बड़े अक्षर थे उनको तोड़कर आपके लिए सुगमता से अपनी वेबसाइट पर डाला है, जिसको कि आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, margdarshansadhana.com। तो आप इसको सर्च कर लीजिए। आज आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से सूर्य मजबूत होंगे, सरकारी नौकरी वगैरह में आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन कोई पाठ आप एक दिन करते हैं छोड़ देते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में किसी चीज़ का 1000 गुना अधिक करने से फल मिलता है। तो आप किसी चीज़ को कंटिन्यू रखिए, तभी जाकर उसका परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और समय से पहले आपके लिए ये सारी जानकारियाँ पहुँच जाए, इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।